हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आज की वीडियो में हम सिर्फ मौर्य साम्राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे चर्चा करेंगे। अगर आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है इसमें, मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए चाणक्य, बी राजशेखर, सी विशाखदत्त, डी भट्ट स्वामी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ए अष्टाध्यायी, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी कल्पसूत्र। तो चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन आता है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी ईसाई धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इसने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? जैनी गुरु भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन आता है इसमें, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी बिंबिसार, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में था। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। छठवां क्वेश्चन आता है इसमें, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ए वेल्थ ऑफ नेशन, बी इंडिका, सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी अर्थशास्त्र। तो जो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी उसका नाम है इंडिका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन आता है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी बिंदुसार, डी सिमुक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन आता है इसमें, किस मौर्य वंश के शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी बिंदुसार। अजातशत्रु को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, आगे बात करते हैं, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन आता है इसमें, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? ए अजातशत्रु, बी कनिष्क, सी अशोक, डी सिमुक। तो अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन आता है इसमें, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। अशोक इसका सही आंसर है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन आता है इसमें, चाणक्य या कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। तो चाणक्य कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं अब, 13वां क्वेश्चन आता है इसमें, कलिंग का युद्ध किस शासक द्वारा लड़ा गया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी बिंदुसार, डी अशोक। तो कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया। कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व लड़ा गया। और इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वो अहिंसा का पुजारी बन गया। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन आता है इसमें, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कनिष्क, डी कुषाण। तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी अशोक के शासनकाल में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और कब हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 255 ईसा पूर्व। ठीक है, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? पाटलिपुत्र भी आपका बिहार में पड़ता है। आगे बात करते हैं,
15वां क्वेश्चन आता है इसमें, अशोक के शिलालेखों की संख्या है ए 14, बी 12, सी 16, डी 18। तो अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन आता है इसमें, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है ए 8, बी 10, सी 7, डी 6। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 17वां क्वेश्चन आता है इसमें, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? ए सांची, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है आपका सांची में। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका अशोक ने। और सांची कहाँ पड़ता है? सांची पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आता है इसमें, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है, बौद्ध। ठीक है, आगे बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन आता है इसमें, अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की? ए पाद्रेटी फैनतेलर द्वारा 1750 ईस्वी में, बी सर जॉन मार्शल द्वारा 1650 ईस्वी में, सी आर.डी. बनर्जी द्वारा 1748 ईस्वी में, डी ए कनिंगम द्वारा 1763 ईस्वी में। तो अशोक की शिलालेखों की खोज पाद्रेटी फैनतेलर द्वारा 1750 ईस्वी में की गई। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन आता है इसमें, अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? ए सर जॉन मार्शल, बी रंगनाथ राव, सी आर.एल. स्टीन, डी जेम्स प्रिसेप। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की आपके जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 21वां क्वेश्चन आता है इसमें, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? ए दूसरा अभिलेख, बी चौथा अभिलेख, सी 7वां अभिलेख, डी पहला अभिलेख। तो अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। 22वां क्वेश्चन आता है, अशोक के गुलालेखों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो अशोक के गुहालेखों की संख्या है 3। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और अशोक के गुहालेख कहाँ है? बिहार में गया के निकट बारबर की पहाड़ी की गुफा में स्थित हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, 23वां क्वेश्चन आता है इसमें, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए पर्ण, बी तोल, सी कांकड़ी, डी दिनार। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन आता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए विशाखदत्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो विशाखदत्त मौर्य वंश का शासक नहीं है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 25वां क्वेश्चन आता है इसमें, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए बिंदुसार, बी राहुल, सी कुणाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 26वां क्वेश्चन आता है इसमें, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? ए अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास, डी भास। तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 27वां क्वेश्चन आता है इसमें, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी सुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। तो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन आता है इसमें, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी उज्जैन, डी तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 29वां क्वेश्चन आता है इसमें, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 30वां क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है? ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी में है। ठीक है, कालसी कहाँ पड़ता है? कालसी पड़ता है आपका देहरादून में। ठीक है, आगे बात करते हैं, 31वां क्वेश्चन आता है इसमें, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए अशोक ने, बी गौतम बुद्ध ने, सी चंद्रगुप्त ने, डी बिंदुसार ने। तो सांची का स्तूप बनवाया आपके अशोक ने। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 32वां क्वेश्चन आता है इसमें,
कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए पहला शिलालेख में, बी दूसरे शिलालेख में, सी सातवें शिलालेख में, डी 13वें शिलालेख में। तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस में है? 13वें शिलालेख में है। ठीक है, टी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 33वां क्वेश्चन आता है इसमें, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन आता है इसमें, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 35वां क्वेश्चन आता है इसमें, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ए गुप्तचर, बी संस्था एवं संचार, सी खोजी, डी गूढ़ पुरुष। तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 36वां क्वेश्चन आता है इसमें, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए आहत मुद्रा, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख, डी बौद्ध साहित्य। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 37वां क्वेश्चन आता है इसमें, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ए भवन निर्माण अधिकारी, बी सड़क निर्माण अधिकारी, सी कृषि विभाग अधिकारी, डी मापतोल अधिकारी। तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, 38वां क्वेश्चन आता है इसमें, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए और बी दोनों, डी महारक्षित। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र को भी भेजा था और संघमित्रा को भी भेजा था। ठीक है, महेंद्र अशोक का पुत्र था और संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। ठीक है, 39वां क्वेश्चन आता है इसमें, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। तो डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और देखो, डायमेकस सीरिया के सम्राट का राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। देखो, अभी तक हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में पढ़ा। और अगर आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मौर्य साम्राज्य पर विस्तार पूर्वक वीडियो मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यदि एक बार आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया तो फिर आपको इन क्वेश्चनों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, फिर भी आज की वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।